क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बारी फिर से स्वागत है। आज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताएंगे इथेरियम नेटवर्क के बारे में, सेकंड जनरेशन क्रिप्टो के बारे में और कैसे एल्ट कॉइन्स का नंबर वन है आज की डेट में इथेरियम। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी दबाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक लेके आएंगे रेगुलर हर बार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। आइए शुरू करते हैं नेटवर्क इथेरियम के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि इथेरियम के जो संस्थापक हैं वो है मिस्टर विटालिक। विटालिक की एज अगर आज की डेट में हम मान के चलें तो करीबन 27 साल का ये एक नौजवान है जिसने इथेरियम की फाउंडेशन रखी। इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इथेरियम। और अगर आप इनकी बायोग्राफी को जाके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो विटालिक हैं उन्होंने 2013 में लेट 2013 में वाइट पेपर तैयार किया था इथेरियम का। और इथेरियम को बनाने का जो इनका रीज़न था, जो इनके माइंड में आया था, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन की एक नेटवर्क लेके आना चाहते थे क्रिप्टो के लिए। फर्स्ट जनरेशन बिटकॉइन लेके आया, बिटकॉइन ने डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट दिया, पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इथेरियम ने और विटालिक ने जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर प्रॉब्लम थी, जैसे वो स्केलेबल नहीं था, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा लेट होती थी, उसका जो ब्लॉक है वो काफ़ी लेट बनता था, तो ये ट्रांजैक्शंस को फास्ट करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इथेरियम को बनाया। और हम सब लोग जानते हैं कि इथेरियम आज की डेट में भी 12 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनाता है। हालांकि आज जितनी क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी हो चुकी है उसके अंदर 12 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक भी बहुत स्लो ट्रांजैक्शंस हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में इथेरियम लड़ भी रहा है। और करीबन जो 2.0 इथेरियम लेके आने वाला है उससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालने वाले हैं। लेकिन अपने टाइम में जो इथेरियम है वो एक बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट रह चुका है। तो विटालिक ने इसकी नींव रखी थी 2013 में। और इसके बाद विटालिक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे अपनी स्टडी करने के लिए, मैथमेटिक के जीनियस माने जाते हैं। और इनको फंडिंग की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी इसको करने के लिए। तो इन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया और जब विटालिक ने अपने कॉलेज को ड्रॉप किया तो उनको वहाँ पे एक स्कॉलरशिप मिली। और उस स्कॉलरशिप में उनको 1 लाख डॉलर के करीब मिला और उन्होंने विटालिक ने शुरू किया इथेरियम को। जब इथेरियम को स्टार्ट किया, आज की डेट में अगर हम इथेरियम की बात मान के चलें तो इसे इथेरियम फाउंडेशन चलाती है, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इथेरियम जो मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आया वो सबसे ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट लेके आया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का। यानी कि आप इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डैप्स को बना सकते थे, अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते थे, ERC-20 टोकन्स बना सकते थे। और इसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। इसकी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने के बाद मार्केट के अंदर लाखों किस्म की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आई। आज आप जो स्वैप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैक्सिमम स्वैप प्लेटफॉर्म जो हैं वो एथेरियम को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही ERC-20 के ऊपर सब आज जितने भी बड़े बड़े टोकन्स और कॉइन की आप बात करेंगे, चाहे वो बाइनेंस कॉइन की है, चाहे वो ट्रोन की है, ये सारे कॉइन सबसे पहले ERC-20 के ऊपर आए। और उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी ब्लॉकचेन शुरू करी और अपने कॉइन को अपनी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर ले गए। लेकिन इनका जो मदर बोन है वो इथेरियम ही है। और बाजार के अंदर कितने लोग आज की डेट में ERC-20 टोकन शुरू करते हैं वो हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इथेरियम की कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो आप ईथर स्कैन के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और एक ब्लॉक, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि इथेरियम का एक ब्लॉक जो है वो बनता है करीबन करीबन 12 सेकंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें ब्लॉक्स चल रहे हैं। और ये जो ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं, आज हर एक ब्लॉक का जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो ब्लॉक का रिवॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको ये ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। करीबन 12 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन इथेरियम की सबसे बड़ी खूबी जो है वही इथेरियम के लिए एक प्रॉब्लम भी बनी। यानी कि इथेरियम ने इतना आसान बना दिया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बनाना या टोकन्स को बनाना। अब जितने भी टोकन्स बन रहे हैं, जितने भी ये सारी की सारी चीज़ें बन रही हैं, ये सब बन रही हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। और हुआ ये कि जब इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारे टोकन बनने शुरू हो गए तो सारी ट्रांजैक्शंस भी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर होना शुरू हो गई। और उसके लिए जो टोकन यूज़ होता था वो ईथर, जो इनका टोकन है उसका नाम है ईथर। और इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया जिसके लिए शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। और यही रीज़न है, ट्रांजैक्शंस डिले होना शुरू हो गई, ट्रांजैक्शंस स्लो होना शुरू हो गई। और 12 सेकंड का ब्लॉक टाइम बहुत स्लो है, क्योंकि आज की डेट में जो स्केलिंग की एप्लीकेशंस आ रही हैं वो करीबन करीबन 1 सेकंड के अंदर 2000, 3000, 5000 मैटिक जैसा 7200 के करीब ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में निकालता है। तो उसके आगे कहीं न कहीं इथेरियम धीरे-धीरे स्लो होना शुरू हो गया।
इथेरियम की गैस फीस जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम है जो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन इथेरियम ने निकाला इथेरियम 2.0 से। इथेरियम 2.0 जो है वो इनका एक लास्ट फोर्क आप कह सकते हैं, और इस फोर्क के अंदर इथेरियम ने जो वैलिडेटर्स चाहिए थे वो वैलिडेटर्स इथेरियम को मिल चुके हैं। 32 इथेरियम्स डिपॉजिट करना था एक एक वैलिडेटर को, वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है और अब इथेरियम बढ़ रहा है अपने 2.0 की तरफ। अब इथेरियम की अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करके चलें तो आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दें कि इथेरियम का बर्लिन अपग्रेड अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। ये अभी 8 तारीख को ही यहाँ पे आई है। इसकी डिटेल्स आप सारी की सारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये किस ब्लॉक के ऊपर जाके जो है वो ये होगा, और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इथेरियम 2.0 की। तो जितनी भी ब्लॉकचेन्स आज आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो बाइनेंस चेन की बात करके चलें, चाहे ओके चेन की बात करके चलें, ओके एक्स चेन की बात करके चलें, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स इथेरियम की ब्लॉकचेन्स के आगे बहुत छोटी हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करके चलें, बिटकॉइन के वैलिडेटर्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा वैलिडेटर्स किसी के पास हैं, अगर सबसे बड़ी किसी एक्सचेंज किसी भी ब्लॉकचेन के पास सिक्योरिटी है, तो वो है वन एंड ओनली इथेरियम। और इथेरियम इतना ट्रस्टेबल कॉइन है कि आज की डेट में इन्वेस्टर्स के लिए जो बिटकॉइन के बाद सेकंड क्रिप्टो आती है या नंबर 1 एल्ट कॉइन्स आता है, उसका नाम है इथेरियम। और नेक्स्ट आप देखना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे इथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है। और इथेरियम इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, उसका आपको पता इसी बात से चल जाएगा कि मार्च 2020 में जब मार्केट डाउन गई थी तो बिटकॉइन $3,800 का हो गया था और इथेरियम $85 का हो गया था। और अगर आज हम बात करके चलें तो इथेरियम जो है वो $2,000 के आसपास पहुंच चुका था और बिटकॉइन जो है वो $60,000 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन अब ग्रोथ वाइज देखेंगे तो बिटकॉइन ने 15 गुना ग्रोथ करी है और इथेरियम ने 20 गुना ग्रोथ ली है। इतनी पावर है आज की डेट में इथेरियम में। सबसे ज़्यादा वैलिडेटर्स इनके पास हैं, इसलिए सबसे सिक्योर चेन है। इसीलिए जो साइड चेन्स भी काम करती हैं वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए इथेरियम पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। 2.0 आने वाला है, स्केलिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उसके बाद इथेरियम की जो स्पीड होगी, इथेरियम का जो प्राइस होगा वो अनस्टॉपेबल होगा। कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। अगर आपको कॉइन मार्केट कैप पे दिखाएं तो आपको शायद ये छोटी सी चीज़ है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप देखेंगे और इथेरियम का मार्केट कैप देखेंगे तो इसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जितना आपको फर्क दिख रहा है उसके आगे इथेरियम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इथेरियम का 2.0 आएगा और इथेरियम की जो मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी है, बिटकॉइन के बाद जो इन्वेस्टर उनका सबसे बड़ा ट्रस्ट है इथेरियम के ऊपर। और आप इस वीडियो को संभाल के रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। आप एक दिन जरूर देखेगा कि बहुत जल्दी इथेरियम कॉइन मार्केट कैप में आपको बिटकॉइन को बीट करते हुए मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 101% बहुत जल्दी दिखने वाला है। इस वीडियो को आप संभाल के रखिएगा, हमारी बात को जरूर जान के रखिएगा। खैर आगे चलते हैं। इथेरियम की अगर हम बात करके चलें तो $2,000 तक जा चुका है। अभी प्राइस जो चल रहा है वो है $1,692 का। मार्केट थोड़ा सा क्रैश है, हो सकता है कि इथेरियम भी थोड़ा सा डाउन जरूर आए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये एक टोकन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप फर्स्ट चॉइस मानेंगे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की, तो हमारी फर्स्ट चॉइस आज की डेट में होगी डेफिनेटली इथेरियम। इसका हिस्टोरिकल चार्ट है, आप देख सकते हैं, और इस चार्ट के अंदर आपको जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ नज़र आएगी हाल ही के दिनों में वो आएगी यहाँ पे वॉल्यूम। देखिए आप ऐतिहासिक चार्ट जब इसका देखेंगे तो जितना वॉल्यूम रिसेंटली इथेरियम में आया इतना वॉल्यूम कभी नहीं आया, और ये वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2021 के अंदर आप इथेरियम को $5,000 या शायद $10,000 के ऊपर भी देखें। ये फ्यूचर है आज की डेट में इथेरियम का। छोटी सी इन्फॉर्मेशन इथेरियम के बारे में, हालांकि एक बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बताने के लिए बहुत कुछ है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, स्वैप प्लेटफॉर्म और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर चलती हैं। तो ये है हमारे विटालिक बुटिकन का इथेरियम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि इथेरियम क्रिप्टो मार्केट का किंग है और हमेशा रहेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।